मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। लो भाई, अब आपको पाकिस्तान के प्लेयर भाई दी 100 लीग में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई अब उस लीग में भी भाई इंडिया के ओनर्स पहुंच गए हैं। जिस तरह दी वो IL T20 लीग नहीं है, उसमें भी भाई इंडिया के ओनर्स हैं। और सेम इसी तरह भाई पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करें। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में बाहर अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है। द 100 जो लीग होती है, प्रोबेबली कुछ इंडियन ओनर जो हैं वो उसको बाय कर रहे हैं, और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज जो है अब आपको सोच समझ के कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ PSL रह जाएगी, और दैट्स ऑल के फिर PSL के ऊपर ही आपको जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि बाकी की लीग्स जहां जहां पर इंडियन ओनर्स होंगे आपके रास्ते में मुश्किल आएगी। IPL में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला IPL से शुरू हुआ है कि IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता है। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ CPL खेल सकते हैं, वहां पे मेरे ख्याल में नहीं है। वहां पे भी हैं भाई इंडिया के ओनर्स, एक दो हैं, बट BPL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये दो लीग हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल सकते हैं, और एक BBL। वहां पे तो भाई हमारे सीनियर प्लेयर को भाई सिंगल ही नहीं देते हैं। खैर छोड़ो। सुपर 8 इंग्लैंड ने भी हमारे ग्रुप में होना है, क्यों कंफ्यूजन मचा रहे हो भाई खबर डाल के? हमारे लड़के सारी सोचों में चले जाएं। अच्छा खैर, एनीवेज, ये कल रात को BBC ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर, 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया है कि जो 4 टीम है ना, जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना, हमारा क्या है भाई, हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, पर सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें BBL में। ये बेसिकली दी 100 वालों को फायदा हुआ है BBL का, कि भाई अपना नुकसान करने से पहले BBL देख लो एक बार, तो वो भी पता लग गया है किसको बॉलिंग से हटाया, किसी को बल्लेबाजी से हटाया, किसी को सिंगल लेने से हटाया। एक वो टेपिया ठीक ठूक कर गया, टेपिया अगर तुम्हारी ऐसी की तैसी एक जगह से रोजी रोटी चल रही थी, पाकिस्तान टीम से भी निकाल रखा हूं, श्रीलंका में भी रोटी खाने का जुगाड़ नहीं हुआ, और इधर से भी जाता रहा मैं। तो भाई टेपिया ने फिर भी ठीक ठाक किया था काम, तो जो दो चार लोग, जो एक दो लोग ठीक कर रहे थे, उनकी भी रोजी रोटी जाती थी इस तोपे की वजह से, उस बबरों की वजह से, और उस व्हाइट लिपस्टिक की वजह से। तो ठीक है, अच्छा काम है, ये बढ़िया चीज है, हमारे पैसे हमारी मर्जी, हम नहीं दे रहे, बात करो। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉयकॉट होगा दी 100 में। बाबर आजम का नाम तो नहीं आया है, एंड रिजवान, बाबर और रिजवान, जिनको लेकर BBL में वो काफी चर्चाओं में थे, और ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही थी कि भाई वहां पर उनको इन अ वे एम्बेरस किया जा रहा है, कभी रिटायर्ड आउट, कभी स्टीव्स में सिंगल ऑफर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है। बट ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो USA की है उसके अंदर इंडियंस, CPL के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, IL T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहे हैं, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं, द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ECB को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ECB करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउ दिस हैपन। माइकल वॉगन ने आवाज उठा रही है, उसको पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। मैं सवाल मेरा दोबारा से ये था, आखिर इंडियंस चाहते क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो कहता है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे PCB को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। अच्छा, रेड दैट न्यूज, और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है?
कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल टी20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे टी20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ, आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है, आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया। आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर्स, आपने पाकिस्तानी को ले लिया ही ले लिया। वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है, हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है, ये सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपर्ली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स के केआर ग्रुप के लिए खेले। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हमाद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, सीपीएल पे लाइमलाइट नहीं जाती, एमएलसी पे लाइमलाइट नहीं जाती, और वो हमारे टाइम जोन में नहीं है, तो उस पर बहस नहीं होती। तो सबका नजर आईएल टी20, ऐसे टी20 और 100 के ऊपर रहता है। देखें, ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास जो यूके वाले हैं, ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। पहले तो इस स्टोरी के ऊपर जो बीबीसी की स्टोरी आई है, इस स्टोरी को फिल वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 100% डिनाई कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड गोल्ड, जब लास्ट ईयर ये डील हुई थी, जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन, तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इनएक्सक्लूसिविटी जो क्या कहते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है वो हमेशा कायम रहेगी। सो 19 फरवरी को ये स्टोरी आई। इस स्टोरी के फौरन बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ दिस स्टोरी इज अ कंजेक्चर ऑफ अ मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी, लेकिन इट इज स्टिल अ कंजेक्चर, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यह कहता है कि हमने डायरेक्ट रेफरेंस, और बीबीसी रिपोर्ट का डायरेक्ट रेफरेंस में उन्होंने बोला है कि 100 वेलकम्स मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 टीम जो हैं, 4 हमारी और 4 इंडियन ओनर्स की, वो रिफ्लेक्ट करेंगे इस डाइवर्सिटी को जो हमारी डाइवर्सिटी है। और तकरीबन 1000 प्लेयरों ने 18 डिफरेंट मुल्कों से इंक्लूडिंग पाकिस्तान रजिस्टर्ड किया हुआ इस ऑक्शन में, एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर द ऑक्शन टू बी ऑक्शन ऑन मार्च 11 एंड 12। तो ये ऑफिशियल वर्जन है। लेकिन अब एक और नजर डाल लेते हैं उस एक सिनेरियो के ऊपर जब इंडियन ओनर्स नहीं थे। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इंडियन ओनर्स खरीदें, अगर पाकिस्तान इनको कोई लगता है कि टी20 के कैलिबर का लड़का है, कोई ऐसा है जो उनकी टीम को कर सकता है, वो खरीदें। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती तो कोई आपको खरीद भी नहीं सकता। इफ यू आर गुड इनफ, अब उस्मान तारिक वाज गुड